नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब खबरों को जानते हैं तफसील से। और सबसे पहले बात लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ती धज्जियों से। लॉकडाउन में जहां आपको, हमको और हम सबको दूरी बनाकर रखनी है, वहां बिहार के छपरा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें ना तो कोरोना का खौफ रहा और ना ही कानून का ही। जो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो छपरा के फेरूसा गांव से है, जहां जमीन की जंग में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आप इन तस्वीरों को देखकर इस स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। लाठी, डंडे और पत्थरों से वार किया जा रहा है। मारपीट की इस घटना में महिलाएं भी शामिल हैं। कई लोगों को पत्थर भी इस दौरान लगे जिससे वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। मारपीट में घायल लोगों को फिलहाल बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो सड़कों पर जंग जैसी ये स्थिति, आपसी विवाद में, छोटे से और मामूली विवाद में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और क्या हालात इस वक्त, जहां पर ये भान नहीं रहा कि आखिर किसके ऊपर, उम्र क्या, कोई लिहाज नहीं, और एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे जो हाथ में लगा उससे प्रहार किया जाता हुआ। इस दौरान एक बच्ची जिसे सर में चोट लगती है और वो जमीन पर आ गिरती है। रिश्तों की मर्यादा तार तार होती हुई और साथ ही साथ देखिए लोग किस तरीके से संवेदनहीन होते जा रहे हैं। मामूली और छोटी छोटी बात पर आक्रामक और एक दूसरे के खून के प्यासे होने की एक तस्वीर मात्र है, एक वानगी मात्र है, लेकिन हालात किस तरीके से बिगड़ जाते हैं। और उसके बाद इसमें एक बच्ची बुरी तरह से जख्मी होकर फिलहाल इलाजरत। तो ये तस्वीरें हैरान भी करती हैं और परेशान भी करती हैं। अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो सीधे तौर पर जिंदगी और मौत से जुड़ी हुई है। तस्वीरें दानापुर से आई, जहां पीपा पुल पर भीषण जाम लगा हुआ है। गाड़ियों की लंबी कतारें आपको नजर आ रही होंगी। जैसा कि इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, लोग इस बात से बेफिक्र हैं कि इतनी भीड़ होने से एक बड़ा हादसा यहां पर किसी भी वक्त हो सकता है। आपको बता दें कि पुल दानापुर और दियारा इलाके को एक दूसरे से जोड़ता है। ये वो एक साधन जिसके जरिए लोग इस तरफ से उस तरफ पहुंचते हैं। लोग पुल से या फिर नाव से आवाजाही करते हैं। पीपा पुल पर जाम की वजह से ट्रैक्टर और बाइक यहां पर बड़ी संख्या में एक साथ पहुंच जाते हैं। भीड़ की स्थिति बन जाती है, जाम लग जाता है। इस पूरे घटना में सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी स्तर पर कहीं भी नजर नहीं आ रही है। हर कदम पर इसकी धज्जियां उड़ती हुई साफ दिख सकती हैं। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव, पीपा पुल की वो तस्वीर जो एक बड़े हादसे को दावत देती हुई, साफ तौर पर इशारा करती हुई। तो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए, जहां पर लॉकडाउन की स्थिति, कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई, सोशल डिस्टेंसिंग एकमात्र उपाय जिससे आप इसे हरा सकते हैं, मात दे सकते हैं, वहां पर लोग किस तरीके से बेखौफ, जैसे कोई डर नहीं है, किसी तरह का निर्देश नहीं है, कोई संजीदगी नहीं है, आवाजाही करते हुए। और यहां पर देखिए जाम की स्थिति इस पीपा पुल पर, यहां पर भारी वाहनों के आवाजाही पर भी रोक है, लेकिन किसी तरह के कोई निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ ना ही किसी पुलिस बल की तैनाती की गई है, ना ही कोई ये देखने वाला है, ये सुनिश्चित करने वाला कि क्या इस पीपा पुल की क्षमता से ज्यादा दबाव तो इस पर नहीं है जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे को आमंत्रण दे सकता है। और इसी दौरान यहां पर यह जाम की स्थिति बेहद खतरनाक। तो जाहिर तौर पर दानापुर के पीपा पुल की यह तस्वीर जान से खिलवाड़ है। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं
जिसमें आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि लोगों में कोरोना का खौफ है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, पटना और दानापुर की तस्वीरें, क्योंकि कोरोना का खौफ अगर लोगों के बीच में होता तो इस तरह के हालात नहीं होते, ये तस्वीर सामने ऐसी नहीं होती जो परेशान करने वाली है। पहली तस्वीर पटना की, जहां गोविंद मित्रा रोड में एक ऑटो ड्राइवर और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में जमकर मारपीट होती है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऑटो में रखी दवा को चोरी का बता रहे थे और जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो आपके सामने दानापुर से, और यहां पर पुल पर जाम की ये तस्वीरें सचमुच हैरान और परेशान करती हैं। लोग मजबूर भी हैं, लेकिन ये भी सच है कि सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करने का मतलब कोरोना की चपेट में आना है, आफत को आमंत्रण देना है, मुसीबत को गले लगाना है। तो इन तस्वीरों ने कई सवालों को भी जन्म दिया और ऐसे में इस खबर को समझना भी बहुत जरूरी है। चलिए हम बताएं कि आखिर इन तस्वीरों के साथ क्या कुछ समझने की जरूरत है। अगर लापरवाही होती रही तो हालात विस्फोटक हो सकते हैं, इन तस्वीरों ने यह जाहिर किया। आपको ये बताते चलें कि WHO भी बिहार के इस हालात पर चिंता जाहिर कर चुका है। आज 150 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। बिहार में 3500 के पार ये आंकड़ा जो है वो जा चुका है। यानी अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से लापरवाही विस्फोटक हो सकती है, आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। और ये लापरवाही बरतकर आप अपने अपनों की और अपने चाहने वालों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। कोरोना बंदी में तमाम लोग घरों में हैं। कोरोना के कहर से बचने के लिए तमाम तरह के एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन बिहार में अपराधी लॉकडाउन के दौरान भी वारदातों को बेधड़क अंजाम दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर अपराधियों ने 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कैमूर और बाढ़ में तो अपराधियों ने डबल मर्डर की वारदात को बेफिक्र होकर अंजाम दिया। गोपालगंज के बाद पटना में डबल मर्डर। चित्कार की ये तस्वीरें पटना से सटे मोकामा की हैं, जहां 2 युवकों को मौत के घाट उतार दिया गया। गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर की वारदात को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि पटना में डबल मर्डर की वारदात ने सनसनी मचा दी है। दोनों युवकों का शव मिलने के बाद गांव में कोहराम मच गया। मरने वाले दोनों युवकों के शरीर पर पिटाई के निशान मिले हैं। बताया जा रहा है कि कल रात से ही दोनों युवक लापता थे। पटना के बाद कैमूर में भी डबल मर्डर। कैमूर के तराव गांव में उस वक्त सनसनी मच गई जब लोगों को पता चला कि उनके गांव में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दिया गया। जिनको मौत के घाट उतारा गया है वो रिश्ते में पिता और पुत्र थे और सब्जी के खेत में काम करते थे। दूर से देखे पंजा जब आए तो मेरे खून सीना पर कुल लगा सालों पर। क्या करते थे यहाँ पर? खेत का मतलब ये सब्जी का देख रेख करते थे। बेगूसराय में होमगार्ड जवान की हत्या। इस महिला की गोद सूनी हो चुकी है। इसका लाडला होमगार्ड का जवान था जिसे गश्ती के दौरान अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। गोलियों का शिकार होने वाले जवान राजवर्धन की गलती बस इतनी थी कि उसने अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभाई। उसने बाइक पर सवार 3 अपराधियों को रोकने की कोशिश की थी। पकड़े जाने के डर से उन्होंने राजवर्धन के सिर में गोली मार दी। हालांकि तीनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चेकिंग के दौरान घटना घटी है। चेकिंग में ये लोग चेकिंग किया है, उसी में थी अपराधी जो है 3 अपराधी एक मोटरसाइकिल में था, वो लोग गोली मार दिया। मधेपुरा में पूर्व सरपंच की हत्या। मधेपुरा का चौसा इलाका उस वक्त हिल गया जब लौआ लगान पूर्वी के पूर्व सरपंच मुन्ना यादव को अपराधियों ने गोलियों का निशाना बना लिया। मुन्ना यादव शहर के चौक पर पान खा रहे थे, तभी उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चल गई। पान खा रहे थे अंकल जी, तब तक 2 बाइक वहाँ पे लगा हुआ था पहले से। हम जैसे उतना नहीं ध्यान दिए कोई होगा ऐसे वैसे, तो एक बाइक से निकल के देना स्टार्ट कर दिया। उधर से फिर अपाची बुलाया, वो भी इधर हम हल्ला करते हुए वहाँ जाके लिपटे, तब तक दे दिया पूरा। मतलब साफ है कि कोरोना बंदी में भी बिहार में क्राइम जारी है।
जिस पर लगाम लगाना पुलिस के बूते के बाहर लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो देखिए, कोरोना बंदी है लेकिन इसके बीच लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो कार्यशैली पर सवाल खड़े करती हैं। तो ये तो हुई पिछले 24 घंटे की वारदात। अब हम आपको बताते हैं कि पिछले 5 दिनों में बिहार के किस किस इलाके में हत्या की वारदातों को अपराधियों ने बेखौफ होकर अंजाम दिया है। 25 मई को गोपालगंज में 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है। 25 मई को गोपालगंज में 3 लोगों की हत्या हुई, जिस पर सियासत भी खूब गर्म हुई है। वहीं 26 मई की बात करें तो गोपालगंज में चौथी हत्या को अंजाम दिया गया। 28 मई को महंत का मर्डर कर दिया जाता है। 29 मई की बात करें तो मधेपुरा में पूर्व सरपंच की हत्या की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया। वहीं बेगूसराय में निजी स्कूल के कैशियर की हत्या की गई। बक्सर में तियरा गांव में एक शख्स की हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। वैशाली के भगवानपुर में युवक की हत्या को अंजाम दिया गया। वहीं लखीसराय में मुखिया पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज बेगूसराय में होमगार्ड के जवान की हत्या सरेआम कर दी गई। और आज ही पटना से सटे बाढ़ में डबल मर्डर को अपराधियों ने अंजाम दिया और खुली चुनौती पुलिस प्रशासन को। इधर सिवान में एक युवक की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने इतना उस शख्स को मारा कि वो अधमरा हो गया। तस्वीरें आपके सामने, जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो कुमरार गांव की है। लोगों की माने तो गांव में कुछ अपराधी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। अपराधियों के मंसूबे की खबर ग्रामीणों को लग गई और इसके बाद गांव वाले एक्शन में आ गए। लोगों ने अपराधियों को खदेड़ना शुरू किया और सभी अपराधी तो भाग निकले, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से एक अपराधी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इस शख्स की जमकर धुनाई की। पकड़े गए युवक के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। जाहिर तौर पर युवक की मंशा अच्छी नहीं थी। जिस जगह इस घटना को अंजाम दिया गया वो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, लिहाजा दोनों जिलों की पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये सभी यहां इकट्ठा हुए थे, जिसकी भनक ग्रामीणों को लगी और उसके बाद ग्रामीणों ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की, जिस दौरान एक शख्स ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा, जिसके जमकर धुनाई की गई। और अब बात समस्तीपुर की करते हैं, जहां पर शव को जलाने को लेकर के पूरा हंगामा बरपा। समस्तीपुर में कोरोना संक्रमित शव को जलाने को लेकर हंगामा किया गया। गंडक नदी के किनारे मोक्ष धाम के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कोरोना संक्रमित मृत व्यक्ति के शव का दाह संस्कार करने जिला प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची। ग्रामीणों ने इसका विरोध करना इस दौरान शुरू कर दिया। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस बल की टीम पहुंची और तब जाकर दाह संस्कार हो पाया। दरअसल विरोध की वजह यह थी कि 35 साल का एक युवक जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 26 मई को मुंबई से पश्चिम बंगाल के मालदा जा रहा था। इसी दौरान उसकी तबीयत ट्रेन में बिगड़ती है और उसे उसके सहयोगी समस्तीपुर स्टेशन पर इलाज के लिए उतारते हैं और इसकी सूचना जीआरपी को दी गई थी, जिसके बाद आनन फानन में युवक को बेहतर इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इस शख्स की मौत हो जाती है। बाद में इसकी जांच रिपोर्ट आई और इसमें यह शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो हंगामे की यह तस्वीर समस्तीपुर से सामने आई और इसके पीछे की वजह कोरोना संक्रमित मरीज के शव के दाह संस्कार को लेकर ग्रामीणों का विरोध था। ग्रामीणों का यह कहना है कि इस शख्स का दाह संस्कार यहां नहीं किया जाएगा क्योंकि ये इस जगह से ताल्लुक नहीं रखता है, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी और लोगों को, ग्रामीणों को लाख समझाने के बाद भी जब हालात कंट्रोल में नहीं आए तो लाठीचार्ज भी किया गया।
और बड़ी खबर इस वक्त 24 घंटे में बिहार में 235 नए मामले कोरोना संक्रमित के सामने आए हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई, जिसमें अब यह संख्या 3511 तक जा पहुंची है। कोरोना से बिहार में अब तक 22 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ और प्रशासन और सरकार के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ अब तक कुल 1311 मरीज इस संक्रमण के बाद भी ठीक हुए हैं और ठीक होकर अपने घर वापस हुए हैं। लेकिन लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से या यूं कहें कि प्रवासियों के बिहार आने के बाद यह स्थिति विस्फोटक होती है। रुक करेंगे दूसरी खबर का, खबर मुंगेर से, जहां पर कोरोना संक्रमण को लेकर के चिंता बनी हुई है क्योंकि स्थिति चिंताजनक यहां पर। वहीं कोरोना बंदी में भी एक आशिक प्यार पाने के लिए लड़की के घर जा पहुंचा और गर्दन पर वार कर खुदकुशी करने की कोशिश की। इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा यहां खूब चला। फिलहाल युवक का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। कोरोना पर भारी आशिकी, लड़की की बेटा नहीं जीवे, हमारा मार दो। प्यार के लिए गर्दन पर वार, चल लहूलुहान बदन और जुबान पर लड़की से मिलने की जिद। पुलिस वाले मिन्नतें कर रहे हैं अस्पताल चलने के लिए, लेकिन युवक लड़की से एक बार मिलने देने की गुहार लगा रहा है। ये तस्वीर है मुंगेर के सदर बाजार फाड़े स्थित खलासी मोहल्ले की, जहां मुंगेर के दौलतपुर का रहने वाला विकास नामक युवक अपनी कथित प्रेमिका से मिलने पहुंचा। लेकिन लड़की के परिजनों ने जब मिलने नहीं दिया तो गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर खुदकुशी की कोशिश की। उस लड़की से मिलने गए थे। अच्छा, मिलने नहीं किया और मारने लगा हमको। कितने दिनों से आप लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा है? 1 साल से। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम ड्राइविंग करते हैं। अच्छा। पेशे से चालक विकास के मुताबिक लगभग 1 साल से उस लड़की के प्यार में था। दोनों शादी के लिए घर से भाग भी चुके हैं, जिसके बाद 26 मई को थाने में मामला भी पहुंचा और लड़की को वापस घर भेज दिया गया। 29 मई की रात इस युवक ने लड़की से मिलने की कोशिश की और नहीं मिलने देने पर खुद को बुरी तरह जख्मी कर लिया। फिलहाल युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। और अभी स्थिति बिल्कुल साफ नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये शरीर के खतरनाक जगह पे चाकू चलाया गया है, तो समस्या गंभीर भी हो सकती है। अभी हम इसका प्राथमिक उपचार कर रहे हैं, इसका ब्लड की भी व्यवस्था की जा रही है इसके लिए। एक तरफ कोरोना संक्रमण को लेकर मुंगेर के कई इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित हैं, लेकिन यहाँ कोरोना पर आशिकी भारी पड़ती नजर आई। अरुण कुमार, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो इस सिरफिरे आशिक ने इस कोरोना काल में लड़की से मिलने की कोशिश की, जिसके बाद परिजनों ने इसे मिलने नहीं दिया और इसने खुद अपने ऊपर धारदार हथियार से हमला कर लिया। आतंकियों के नापाक मंसूबों पर जाबाज जवानों ने एक बार फिर पानी फेर दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी हासिल हुई। पुलवामा में बम से लदी कार को निस्तनाबूद करने के बाद कुलगाम में जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कुलगाम में 5 दिनों के अंदर ये दूसरा ऑपरेशन था। लॉकडाउन में भी ऑपरेशन ऑल आउट जारी। घाटी में जवानों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। हफ्ते भर के भीतर दूसरी बड़ी सफलता। पुलवामा जैसी बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी हासिल हुई। यहां कुलगाम में जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। ढेर किए गए दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के थे। सुरक्षा बलों को वानपुरा इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। बताया गया था कि आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकियों से उनके घर वालों ने सरेंडर करने की पुरजोर अपील की, लेकिन घर वालों के मनाने के बाद भी आतंकियों ने सरेंडर करने से मना कर दिया और आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों की जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी ढेर हो गए। जवानों ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है।
बता दें कि मई में ही सुरक्षा बलों को कई बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें 6 मई को पुलवामा में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू को मार गिराया था। 16 मई को डोडा में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ताहिर को 5 घंटे चली मुठभेड़ में मार गिराया गया था और 19 मई को श्रीनगर में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ढेर हुए थे। इसके साथ ही जवानों ने पुलवामा में उस साजिश को भी नाकाम कर दिया जिसमें कार बम से सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाने की तैयारी थी। साफ है कि कोरोना काल में भी सुरक्षा बल के जवान जम्मू कश्मीर में मुस्तैद हैं और आतंकियों को निशाना बनाने के साथ ही उनके हर नापाक मंसूबों पर भी लगातार पानी फेर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। देश है लॉक